ये मे मतमिदमनित्य मनोतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढा तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते सस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ त्योर्नवस्मागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो। उपस्थित परमार्थ पर पथिक जिज्ञासु पे आज भगवान साधकों के विषय में एक विशिष्ट बात हमारे सम्मुख रख रहे हैं और ये जो विशिष्ट बात है उसका संबंध सबसे है। एक हमारे यहां लौकिक कहावत है, मजाकिया वे में उसको कह देते हैं, लेकिन बड़ी गूढ़ बात वही भगवान ने यहां पर कही है। संसार के लोगों की मानसिकता को बताया, संसार के व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है, इस कहावत में इसको दर्शाया जाता है। जैसे कहीं भी समाज में बैठते हैं, बातचीत होती है, कुछ निर्णय होता है और निर्णय होने के बाद भी बहुत लोग इस प्रकार के होते हैं, वहां कुछ कहते नहीं है, लेकिन जो अपने अंदर धारणा बना रखी है उस धारणा से बाहर भी नहीं निकलते हैं। और इसीलिए वो कहावत बनी कि पंचों का फैसला सर्वांत है, पतनाला वहीं पड़ेगा, कहावत है। तो उसी प्रकार के लोगों के लिए भगवान क्या है, कहते हैं मैंने हे अर्जुन जो तुम्हें ये ज्ञान प्रदान किया है कर्मयोग का, ये में मत मिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा। एक तो उनमें वो लोग हैं जो मेरे मत को मानने वाले हैं, इसको स्वीकार करने वाले हैं, गुरु की बात को अक्षरत मानने वाले हैं। और एक वो लोग हैं जो गुरु की बात को सुन तो लेते लेकिन मानते नहीं।
सुनने के बाद इधर से सुनी है और बस निकाल देते हैं बाहर। तो संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक मानने वाले हैं और एक न मानने वाले हैं। तो मानने वालों की क्या गति है और न मानने वालों की क्या गति है? भगवान ये नहीं कहते कि मेरी बात, यहां पर भगवान मेरी बात नहीं है, वास्तव में भगवान ने कर्मयोग का सिद्धांत रखा है कि किस प्रकार से संसार में आचरण करते हुए प्रकृति के गुणों में बरत रहे हैं, इस सिद्धांत को समझना है। इसमें कहीं भगवान नहीं आ रहे हैं बीच में। प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और प्रकृति के गुणों में बरतने पर कर्मों के हेतु हो जाते हैं, ये तो है। लेकिन जब व्यक्ति ये मान लेता है कि इन कर्मों का कर्ता मैं हूं, उसी समय बंध जाता है। एक बहुत सुंदर बात यहां पर कही गई है और जो वास्तव में चरितार्थ होती है। सर्वत्र जहां भी हम देखते हैं वहां चरितार्थ होती है। जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी सेवा समिति में कार्य कर रहा है। सेवा समिति माने जहां पर सेवा के कार्य किए जाते हैं, गरीबों के लिए कार्य किए जाते हैं, सेवा की जाती है, परोपकार किया जाता है। उसमें काम करता है, बड़ी लगन से काम करता है। और जब काम करता है तो पहले तो काम करते हुए उसके मन में ये भावना होती है कि मुझे लोगों के परोपकार के लिए काम करना है। और जब वो काम करने लगता है तो लोग प्रशंसा भी करने लगते हैं, लोग उसको मान सम्मान आदर भी देने लगते हैं। और कहते हैं जब लोग उसके काम की प्रशंसा करते हैं तो उसे उस प्रशंसा में रस आने लगता है, उस प्रशंसा को सुनने में अच्छा लगना। ये रस है। लोग सम्मान के साथ बैठाते हैं तो अच्छा लगता है, ये रस है। ये सबके अंदर एक भावना बन जाती है कि भाई मान सम्मान तो होना ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं वो परोपकार कर रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन परोपकार के बदले में आदर सत्कार चाह रहा है, मान सम्मान चाहने लगता है। और जब मान सम्मान नहीं मिलता है तो मन के एक कोने में दुर्भावना जन्म लेने लगती है, द्वेष जन्म लेने लगता है, अश्रद्धा जन्म लेने लगती है। और उस अश्रद्धा में वो व्यक्ति जो सेवा करना चाहता है वो सेवा के विषय को भूल जाता है, सेवा के पथ से विमुख हो जाता। भगवान यही कह रहे हैं, महान पुरुषों के साथ यही होता। एक और तो कहते हैं हम महाराज जी के सबसे बढ़िया शिष्य हैं, सबसे आज्ञाकारी शिष्य हैं। महाराज जी जो कहते हैं हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है। ऐसे शिष्य बहुत कम मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और गुरु की आज्ञा जैसे उनका मनोभाव है उसको तुरंत पहचान करके गुरु की बात का समर्थन करते हैं, उसमें अपना सुख दुख नहीं देखते, उसमें अपना आदर मान सम्मान नहीं देखते। उनके लिए गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है। कभी अगर व्यवस्था के दृष्टिकोण से हो सकता है कोई प्रतिकूल उसके शिष्य के कोई बात कह भी दी जाए, करने के लिए कह भी दिया जाए, तो उसको उसमें जरा सा भी न तो संकोच होता बल्कि उसके मन में भाव आता है गुरु जी ने
मुझे इस काबिल समझा, मेरे ऊपर कितनी कृपा की है। ये भी तो गुरु का कार्य है। लेकिन जो उस व्यवस्था में सहयोग ना करके उल्टा गुरु के प्रति ही विपरीत भावों से संयुक्त हो जाता है, तो ये है भगवान के मत को ना मानना, गुरु के मत को ना मानना, गुरु की सेवा से विमुख हो जाना, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाना, और यही उसको पतन की ओर लेकर जाती है। यहीं पर भगवान की दृष्टि उसकी तरफ से बदल जाती है। एक और तो भगवान के प्रति समर्पण की बात है, भगवान की बात को सुनने की बात है। कहते हैं अर्जुन, तुम मेरी बात को सुन, समझ, और जैसे मैं कहूं वैसे कर। और दूसरी ओर तू फिर बार बार छोटे छोटे की फुलझड़ी उनको देखकर ही घबरा जाता है। छोटी छोटी परीक्षाओं में असफल हो जाता है। गुरु की तो परीक्षाएं हैं में जो ले रहे हैं, उनमें देखते हैं परीक्षाएं यही तो होती हैं कि विपरीतता आने पर भी चेला सहज रहे, ये विषय है। तो भगवान कहते हैं ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। एक वो लोग होते हैं जो सदा मेरे मत का अनुसरण करते हैं, मेरी बात को सदा मानते हैं। श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्माणि। तो कहते हैं ऐसे जो मेरे शिष्य होते हैं वे समस्त कर्मों के बंधन से छूट जाते, मेरी बात को अक्षरत मानने वाले। गुणा गुण सुवर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में बरत रहे हैं, उनसे होने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों से मेरा कोई संबंध नहीं है। और जब संबंध कर्मों से हट जाता है तो कर्म का बंधन स्वतः ही छूट जाता है। समय पर जो भी आ गया उसी को उसी भाव में स्वीकार करना, विषय ये है। जो उसको उसी रूप में स्वीकार करता है, कहते वो मेरे मत को मानता है और वो मुक्त हो जाता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में वो मेरा प्रिय हो जाता है। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, अगर आप चिंतन करके देखें हनुमान जी के चरित्र की ऊपर, हनुमान जी जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, सब तो रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, और हनुमान जी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम भी रोने की लीला कर रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं अपने भाई के। और हनुमान जी का मन दूसरी ओर घूम रहा है कि ये तो रो रहे हैं, रोते रोते तो बात ही समाप्त हो जाएगी, लक्ष्मण के प्राण कैसे बचे, वो ये सोच रहे हैं। वो रो नहीं रहे, वो चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन करते करते विभीषण जी को एक और ले जा करके पूछते हैं कि रास्ता कुछ तो होगा। और विभीषण जी ने रास्ता बता दिया। उन्होंने ये नहीं देखा रात का समय असुरों के बीच उनके राज्य वैद्य को उठा करके लाना, कितना खतरा है इसमें, ना 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 ना, कुछ नहीं देखा। चुपचाप एकदम निकल गए, उठा रहे सुसेन वैद्य को। आधी रात का समय हो गया सुसेन वैद्य को लाने में। सुसेन वैद्य ने कहा हिमालय से लानी भाई संजीवनी बूटी। कहते तो क्या हो गया, अभी लेके आता हूं। किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। वहां पर उस समय चूंकि संजीवन बूटी चाहिए और संजीवन बूटी को लाने का काम केवल और केवल हनुमान जी कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य उन्हीं में है कि लंका से और द्रोणागिरी पर्वत पर जा सके। कोई विचार नहीं किया, राम काज कर बिको। राम जी का कार्य करने के लिए आतुर हैं, दौड़ पड़े।
समस्त बाधाओं को पार करके अपनी जान का खतरा नहीं देखा उन्होंने। जब लंका गए देखा कोई खतरा जान का? समंदर को पार किया, कोई खतरा देखा क्या जान का? सुरसा के मुंह में चले गए, खतरा देखा क्या जान का? सोच के देखो, किसी राक्षसी के मुख में चले जाएं, मुख में जाने का मतलब क्या है? मौत। लेकिन नहीं, हनुमान जी तो राम कार्य करे बेको। ऐसे कहते हैं जो गुरु के कार्य करने के लिए आतुर रहता है, बहाना ढूंढता रहता है और बदले में कुछ चाहता नहीं। हनुमान जी ने कोई पद नहीं लिया, नहीं तो राज तिलक के समय जो सा चाहते वो पद मिल जाता। आजकल तो सेवा करते हुए सबसे पहले चाहते कि मेरा नाम सबसे पहले होना चाहिए, भाई मैंने इतना काम किया, नहीं तो रूठ के दूसरे दल में चले जाते हैं। दल बदलो, यही तो है। जरा सा मान सम्मान ना मिलो, जरा सा पद ना मिलो, लेकिन हनुमान जी नहीं, कहते हैं पद ही देना चाहते हो प्रभु तो अपने दोनों चरण थमा देता हूं, इनकी सेवा देता हूं। तो शिष्य तो ऐसा ही होता है जो अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, सदा उनके चरण कमलों में अनुरागी होता है। अर्जुन ऐसा ही है। अर्जुन ने भगवान की सब बातें सुनी है और फिर जैसे जैसे भगवान कहते चले गए वैसे वैसे करता चला गया। भगवान यूं ही थोड़े ना मिलते हैं। आज हनुमान जी भगवान के चरणों में हर मंदिर में विराजमान है, हर जगह हनुमान जी विराजमान है। क्यों? कभी कुछ चाहा नहीं और कठिन परिस्थितियों में सदा भगवान के साथ खड़े रहे, किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटे। उद्धव भगवान के धाम में भगवान के साथ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि भगवान के हर कार्य में हर समय उनके साथ हैं। छाया की तरह से उद्धव साथ रहते हैं, बलदाऊ नहीं रहते। आपको बताएं, द्वारिका में उद्धव का जो चरित्र है देखने के लिए वो बाद में है। कब? जब भगवान ब्रिज की भूमि से मथुरा चले गए, वहां से लेकर हम केवल उद्धव के चरित्र को गोपियों तक देखते हैं। गोपियों के पास भेजना तो पहला पड़ाव है। आगे उद्धव जी भगवान के साथ साथ सदा विराजमान रहे। अक्रूर हैं, भगवान के परम भक्त हैं। भगवान ने स्वयं साक्षात चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन करा दिया, उद्धव को नहीं करा। पहले उद्धव को भगवान के चतुर्भुजी स्वरूप का पहले दर्शन नहीं हो रहा है, अक्रूर को हो रहा है। लेकिन दर्शन होने के बावजूद भी अक्रूर साए की तरह से भगवान के साथ नहीं है। स्यमंतक मणि के प्रसंग में ये अक्रूर ही मणि को लेकर के साथ हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस मणि को लेकर के अक्रूर चला गया, तीर्थों पर जाकर के भंडारे चलाने लगा, दान पुण्य करने लगा, खूब माल बांटता। जिसको भगवान के दर्शन हो गए उसके बाद भी अब चिंतन करिए। लेकिन उद्धव उसे कुछ नहीं चाहता। भगवान श्री राम हनुमान जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। इसलिए वहां बद्रीनारायण धाम में भगवान के चरणों में इसलिए उद्धव विराजमान है, गरुड़ जी विराजमान है, नारद जी जैसे देवऋषि वहां भगवान के साथ विराजमान है। नारद जी, आप सोच के देखो, नारद जी जैसे, सुखदेव मुनि, क्योंकि उनकी कोई अभिलाषा नहीं है भगवान के अलावा।
मयि सर्वाणि कर्माणि, जो पीछे कल पढ़ा था ना, सब कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया। नारद जी हर समय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केवल नारायण की धुनी रखते हैं। नारद जी जैसा सदगुरु को जगत में देखने में नहीं मिलता, इसलिए भगवान ने नारद जी को स्वीकार किया है। तो भगवान का प्रिय होना इतना आसान नहीं है भाई। जो भगवान के मत को पूरी तरह से स्वीकार करता है, भगवान को पूरी तरह से स्वीकार करता है, 100 का 100% स्वीकार करता है। चिंतन करें तो भगवान को प्रिय क्यों नहीं होगा। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक जो है, आजकल ये वैवाहिक सम्मेलन बहुत जगह पर होने लगे सभी जातियों में। तो वैवाहिक सम्मेलन अब से बात होगी 25-30 साल पुरानी। तो उस समय गाजियाबाद में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें क्या होता है कि लड़के लड़कियों को स्टेज पर लाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, परिचय जैसे दिया जाता है। तो वहां पर, जैसे मैं भी सेवा समिति की बात कर रहा हूं, तो एक जगह से एक अग्रवाल सेवा समिति वाले वो गए हुए थे वहां पर। तो वहां पर एक लड़की स्टेज पर आई और उसने आकर के, उस समय आज में और 25-30 साल पहले में बहुत परिवर्तन हो गया। कहने लगे मैं तो उसके साथ विवाह कर सकती हूँ जो जिस तरह से आज मैं यहां पे खड़ी हूं, जो कि तो ऐसे मुझे स्वीकार कर ले। उस लड़की ने ऐसी बात कही। तो सेवा समिति में एक लड़का था, संपन्न घर का लड़का था, ऐसे नहीं। तो उसने वो खड़ा हो गया, वो क्योंकि माहौल था, उस माहौल में जो उसमें वो भी कि ना ठीक है मैं तैयार। तो उसी हाल में स्वीकार कर लिया। अब आप चिंतन करके देखें, जिस लड़के ने उसको स्वीकार किया तो उसके प्रति उसकी क्या धारणा बनी होगी। घर में आकर के उस लड़के को कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आज तो ये सामान्य बातें कुछ नहीं है, लेकिन उसे 25-30 साल पहले अगर कोई लड़का इस तरह का काम कर देता था तो माँ बाप घर से बाहर कर देते थे, चल भाग गया। तो आप सोच के देखो वो लड़की उसके प्रति कैसी समर्पित हुई होगी, उसके प्रति उसका क्या भाव बना होगा। भाई किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई बहुत गरीब घर का है और वो कहे तो उसे तो चलो भाई अलग बात है, उसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन एक संपन्न घर का लड़का, सुंदर लड़का, सुशील लड़का, इज्जतदार परिवार से जब इस तरह की बात उस समय करता तो ये है 100% सरेंडर। इस तरह से होता है। तो भगवान के प्रति हमारा 100% सरेंडर तभी तो होगा ना। तो भगवान का उसके प्रति भाव क्या होगा। वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो समर्पण, वो हर क्षण केवल भगवान 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 भगवान, वो कुछ काम ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं कि वो यहीं पर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसकी श्रद्धा असीम हो जाती है। कहता कोई भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, कहता है अगर वो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो भाई उसे ये सिद्धांत मानना पड़ेगा, कर्म गुणों के द्वारा हो रहे हैं, मैं करता नहीं हूं। यही तो विषय चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, इसी विषय के ऊपर हमारी चर्चा मुख्य रूप से चल रही है कि जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। निष्काम भाव से कर्म करना है
कहते इस मत को जो माने, इस भाव को जो माने, कहते यही सिद्धांत है। वो मेरी पूजा करता है नहीं करता इस बात से मुझे कुछ मतलब नहीं है, वो मेरे नाम का जप करता है नहीं करता इस बात से मुझे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उसने सिद्धांत को माना है, अर्थात इस ज्ञान को समझ लिया है, इसको अक्षरत अपने जीवन में उतार लिया है। कहते उसी को कहते हैं श्रद्धावान। श्रद्धावान उसी का कहते हैं। अब कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन भगवान जो ये बात कहते हैं ना, इससे पहले मंत्र में कहा कि जो भी तू कुछ है श्री हरि प्रणमस्तु। कल जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें भगवान ने क्या कहा, कहते श्री हरि अर्पणमस्तु, सब कुछ मुझे अर्पण करता चला है। कहने लिए तो अभिमान की बात है, ये भी तो बात भगवान ही कह रहे हैं। भगवान का मत उत्तम है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, सिद्धांत की बात बहुत बढ़िया है, पर भगवान ये अभिमान की बात भी तो करेंगे, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। तो कहते हैं ऐसे कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है, ऐसे कर्मों से कैसे भगवत प्राप्ति होगी? क्योंकि कर्म तो जड़ हैं, बांधने वाले हैं। तो जो इस तरह की भावना वाला होता है, भगवान कह रहे कि कर्म बांधेंगे नहीं, और वो कहते नहीं बांधने वाले हैं कर्म, तो बार बार ये लिखा है। अरे जब निष्काम होंगे तो नहीं बांधेंगे, इस बात में विश्वास कर। कहते ये है वो दोष दृष्टि। भगवान तो कह रहे हैं कि कर्म बांधने वाले नहीं है, और दूसरे बात कहा कि श्री हरि अर्पणमस्तु, सारे कर्म मैं भगवान को अर्पण करता हूं, अच्छा हो जाए चाहे बुरा हो जाए, जो भी हो भगवान तुझे को अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, तूने जो भी भेजा है वो सब तुझे अर्पित। इससे कर्म बंधन से छुटकारा हो जाए। भगवान ने तो ये कहा, वो कहते हैं कि कर्म से तो बंधन होता ही होता है, वो ऐसे थोड़े ना छूट जाते हैं। अरे जब वो सब कुछ भगवान का मान लिया, कर्म भी तो भगवान के ही हो गए। तो ये जो मन में खुरापात रहती है, ये जो मन में संशय रहते हैं, कहते हैं यही है वो दोष दृष्टि, जो भगवान की बात को भी मान के नहीं देते। ये वो दोष दृष्टि वाले लोग हैं। अरे वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है। अज्ञान के कारण मनुष्य भूल से उन वस्तुओं को जो उसके पास है उन्हें अपना मान बैठता है, और जब उनको अपना मान बैठता है तो उनमें ममता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। और जब ममता और आसक्ति उन वस्तुओं में हो जाती है, जब उनका अक्षय होता है, जब वो अपने से छूटती है, कोई उठा लेता है, चोरी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो फिर दुख पाता है, फिर रोता है। भगवान कहते हैं तू इसमें से इसीलिए इस अपनेपन का त्याग कर। ये तूने जो ममता बना ली ना, इसे मेरा मान लिया, कहते तेरे उद्धार का यही उपाय है। इसे मेरा मान तो अपना मत मान। जिस दिन तू मेरा मान लेगा उस दिन तर जाएगा। और जो फिर भी मेरे समझाने के बाद भी कहता रहता है नहीं मेरा ही है, मेरे बाल बच्चे, मेरा मकान दुकान, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, सारी जिंदगी यही करता रहता है और इसीलिए फंसा रहता है। भगवान तो कहता है मेरा है, जो तेरे पास है आज से पहले वो तेरा था क्या? तेरे बाप दादा का था, और जो तेरे बाप दादा के पास था वो उससे पहले उनके बाप दादा के पास था। पहले उनके बाप दादा का अहंकार जुड़ा, फिर तेरे बाप दादा का अहंकार जुड़ा, अब तेरा अहंकार जुड़ रहा है, कल को तेरे बच्चों का अहंकार जुड़ जाएगा। यही तो मेरापन है। हकीकत ये है, ये सब कुछ भगवान का है। ये धरती भगवान की, जल भगवान का, ये अग्नि भगवान की, वायु भगवान का, ये आकाश भगवान का, ये चांद सितारे सूरज, ये नदी नाले पेड़ पर्वत सब भगवान का है। सदा से यही है, यही का ही है।
तेरे बाप दादे भी चले गए, उनके बाप दादे भी चले गए, उनके बाप दादे भी चले गए, तू भी चला जाएगा। आगे जिनको तू बागडोर दे के चले जाएगा वो भी चले जाएंगे और ये सब यहीं रह जाएंगे। इससे बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि ये सब हमारा है ही नहीं, ये सारे का सारा भगवान का है। तो इसमें क्यों अपना अहंकार जोड़ता है? भगवान कहता है ये मैं तुझे उपयोग करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि तेरे शरीर को रहने के लिए स्थान की जरूरत है, इसलिए तुझे मकान दे रहा हूं। तेरे बाप दादे को दिया, उनके बाप दादे को, उनके बाप दादे को, सबको दिया, ऐसे तुझे दे रहा हूं, आगे तेरे बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन ये तेरा नहीं है। मिला तुझको किराए का मकान, है मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी एक दिन खाली करा ली जाएगी। ये तो किराए का मकान मिला भाई, ये कोठरी तो एक दिन मैं खाली करा लूंगा, जिसे तू अपनी मान रहा है। भाई इस विचारधारा को बदलते, सिद्धांत ये है कि तुझे इस विचारधारा को बदलना है। ये काम चलाने के लिए मिला है मकान तुझे, ये व्यापार तुझे काम चलाने के लिए मिला है, ये कपड़े तुझे काम चलाने के लिए मिले, भोजन काम चलाने के लिए मिला है, सब चीज काम चलाने के लिए मिली है, जीवन की यात्रा को चलाने के लिए मिला है। तो इनके साथ जीवन की यात्रा को चलाता रहे, इनमें अपना अहंकार क्यों लेके जाता है? कहते जो मेरी इस बात को मानता है वो छूट जाता है। आप भगवान को नहीं मान रहे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की बात को मान लो, ये भगवान की बात मान लो कि ये किराए का है, केवल काम चलाने के लिए मिला है, छूटेगा। यही है भगवत अर्पण, अर्थात ये मेरा नहीं है। इससे यही तो है, ये मेरा नहीं है, फिर किसका है? कि लो होगा जिसका होगा, मुझे क्या, बट ठीक है, तेरा तो नहीं है ना। तेरा है तो बंधन है, और तूने जब ये समझ लिया कि मेरा नहीं है तो बंधन से मुक्ति। सीधी सी बात है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, और इसको अच्छी तरह से समझ करके मुक्त संग समाचार, मुक्त की तरह से जीवन को जी। तेरे जीवन में कोई अपूर्णता नहीं रह जाएगी, तेरे जीवन में पूर्णता हो जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान का जो मत है, भगवान कहते हैं इसको समझ और समझ करके मान। ऐसा समझ करके मानने से तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कल्याण क्यों हो जाएगा? कहते हैं जो तू मानता है वो तो अनित्य है, और जो मैं कह रहा हूं वो नित्य है। ये फर्क है। जो तेरी विचारधारा है, जो तूने अपने मन से कल्पा हुआ है, वो अनित्य है, वो सदा रहने वाला नहीं है। वो सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन जौन सा सिद्धांत मैं कह रहा हूं वो सदा रहने वाला है। मेरा ये सिद्धांत त्रिकाल अबाध्य है, कभी मिटने वाला नहीं है। ये पूर्व काल में भी यही बात थी, आज भी यही है, और आगे भी यही रहेगी। ये पहाड़ मेरे नहीं है, ये सूरज चांद सितारे मेरे नहीं है, ये नदी नाले पेड़ पर्वत समंदर मेरे नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए ये सब मेरा नहीं है। ये सब किसका है? प्रकृति का है। ये सब किसका है? प्रकृति का, तीन गुणों का, पंचभूतों का। और इनका प्रश्न क्या है? किसके लिए है ये? मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। गुणा गुणे सुवर्तंत, ये मेरे लिए नहीं है। ये किसके लिए है? प्रकृति के लिए है, गुणों के लिए है।
गुणों में प्रतिबिंबित चेतन के लिए, जो प्रतिबिंबित चेतन है, जिसको चिदाभास का, जिसको जीव का, उसके लिए मैं तो नहीं जीव। तो किसके लिए हुआ? प्रकृति के गुण, प्रकृति के गुणों के लिए ही है, भूत भूतों के लिए ही है। जीव गुणात्मक है, जीव गुणात्मक है, गुणों से निर्मित हुआ है, लेकिन आत्मा गुणातीत है। जो गुणात्मक है वो गुणों के संसार में रह रहा है, प्रकृति में रह रहा है, और जो गुणों से परे हो गया है, जो गुणातीत हो गया है, वो तो परमात्मा में रहता है। गुणातीत तो गुणातीत में ही वर्तता है, गुणातीत गुणों में नहीं वर्तता। आत्मा गुणातीत है, परमात्मा गुणातीत है, इसलिए आत्मा परमात्मा में रमण करती है। और सही पूछो तो रमण क्या करती है? आत्मा परमात्मा ही है। सोहम, सो मैं हूं, मेरे लिए नहीं है। ये सिद्धांत ये है, विचार ये है। वो अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए हम कभी कभी ये आरोपित कर देते हैं कि मेरे लिए काम चलाओ है, लेकिन वास्तव मेरे लिए नहीं है, वो जीव के लिए है, चिदाभास के लिए है, मुझे आत्मा के लिए नहीं है। क्योंकि मुझे आत्मा की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं जो ये आत्मा हूं, मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है? मुझे आत्मा का स्वभाव क्या है? मुझे ना सर्दी लगती, ना गर्मी लगती, ना बरसात। मुझे गर्मी लगे, ना सर्दी लगे, ना बरसात लगे, किसको लगती? जीव को लगती, मुझे नहीं लगती। ये विचारधारा कहते हैं प्रमाणित करो। आत्मा को नहीं लगती तो इसके लिए कोई शास्त्र का प्रमाण दो भाई। तो भाई बहुत बार दे दिया, गर्मी नहीं लगती है मुझे, कहना कितनी अग्नि को ले आओ, कोई अग्नि मुझे जला नहीं सकती। अदाह्यो अयम, ये आत्मा कैसा है? अदाह्य है। कहते कोई जल इसको भिगो नहीं सकता, इसलिए इसको सर्दी नहीं लगती। नैनम छिन्द्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेद्यन्त आपः, जल इसको गीला नहीं कर सकता। अछेद अक्लेद अक्लेद असोस एवच, जल में भिगोने की सामर्थ्य नहीं है, जल से भीगता ही नहीं है। कमल कभी जल से भीगता है क्या? कमल कभी जल से भीगता नहीं है। इसी प्रकार से ये आत्मा जल से भीगता नहीं है। जैसे आकाश जलता नहीं है, ऐसे आत्मा जलता नहीं है। तो मैं तो ये हूं, मैं ये हूं, वो मैं नहीं हूं जो जल से भीग जाता है, अग्नि से जल जाता है, शस्त्र से कट जाता है, वायु से उड़ जाता है। मैं वो नहीं हूं, मैं उससे विलग हूं। मेरा जो स्वभाव है वो नित्य है, इसलिए कहा मैं आत्मा परमात्मा ही हूं। सो हम, मैं वही परमात्मा हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा ये आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। और फिर कहता है जब इस बात को समझ लेता है ना, तो भाई तृप्ति भी तभी होती है। कहता है संसार में देख लो खूब, संसार से कभी कोई तृप्त हो पाया क्या? कोई वो हो तो बता दो। जितने लोग यहां पे बैठे हैं, कोई तृप्त हुआ हो तो बता दो। जितने आपके परिचय के हो वो तृप्त हुए तो बता दो। जौन से इंडिया के, दुनिया के बड़े बड़े सेठ हैं, धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी, तृप्त हो गया क्या? अगर तृप्त हो गया होता तो जितना काम है वहीं पे सब्र कर लेता, लेकिन और
लगा है कि नहीं लगा है? दिन प्रतिदिन संपत्ति बढ़ती जा रही है। अडानी कहां से कहां पहुंच गया, कितना ही बदनाम कर लिया वो, आज भी शुरू के 20 में तो आज भी है। अब सोच के देखो, ये हवस की खोपड़ी कभी भरी ना भरे, रामदेव की भर गई क्या? देखो, कोई धरती पे ऐसा आइटम नहीं जो घर में यूज होता और वो ना बनाता हो, जैसे स्थिति होने जा रही है। आटा उसका ले लो, चीनी उसकी ले लो, तेल उसका ले लो, मसाले उसके ले लो, घी उसका ले लो, दवाई उसकी ले लो, कपड़े उसके ले लो, जींस उसकी ले लो, है? ये क्या है? खोपड़ी। ये खोपड़ी भर के नहीं देती है, तृप्त नहीं होके देता है व्यक्ति। कहने क्यों तृप्त नहीं होता? कहते हैं जो खुद तृप्त नहीं है वो तेरे को क्या तृप्त करेंगे? अरे केवल तुझे तृप्त वो कर सकते हैं जो स्वयं तृप्त है, जिसकी स्वयं कोई अभिलाषा नहीं, जिसकी स्वयं कोई चाहत नहीं, और वही परमात्मा है। और तू उस परमात्मा से तभी मिल सकता है जब तू इस चाहतों के खेल से बाहर निकल जाए। जब तू चाहतों के खेल से बाहर निकल जाएगा ना, ये तुझे वस्त्रों का आकर्षण, आभूषण का आकर्षण, भोजन का आकर्षण, कोठी बंगलों का आकर्षण, घूमने फिरने का आकर्षण, गाड़ियों का आकर्षण, 100 तरह के आकर्षण है, सब में बंधा पड़ा है, सबने बांध रखा है। कहते जब इनसे बाहर निकलेगा, इनसे बाहर निकलने पर तब कहा जाएगा कि तू बंधन से मुक्त हो गया, तब माना जाएगा। लेकिन जब तक तो ये संसार के नजारे, संसार के पदार्थ अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तब तक तो बंधा पड़ा है। जब तक तेरी धन कमाने की अभिलाषा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो तृप्ति कहां? यही तो अतृप्ति है। जितना प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है उसमें तृप्त नहीं है। ओ ओ ओ ओ चिपके पड़े हैं, आंखें थक गई, कान थक गए, शरीर थक गया, और ये खोपड़ी थक के नहीं देती। अरे जिस अवस्था में पहुंच गया है, 5, 7, 10, 20 साल की तेरी आयु रह गई, अब इस खोपड़ी को तृप्त कर। क्यों पिशाचवत कथम धावती है पिशाच। भगवान अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, क्यों पिशाचों की तरह भागा फिर रहा? अब तो बस तन को रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, उससे तृप्त हो जा। अब तेरी उम्र नहीं रही, तृप्ति का अनुभव कर, शांति का अनुभव कर, चैन का अनुभव कर। देख सामने मौत सामने खड़ी हुई है, अब दूर नहीं है, अति शीघ्र आके झपट लेना चाहती है, झपट्टा मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, और तू चिपका पड़ा है, बंधा पड़ा है। विचार कर, इन सब सीमाओं से बाहर निकलना होगा, और इन सीमाओं से बाहर उस ओर जाना होगा जहां तृप्त है, और तृप्त केवल एक परमात्मा है। उस परमात्मा से संबंध जोड़ लीजिए। कहते उस परमात्मा से जोड़ा गया संबंध सारे संबंधों को
समाप्त कर देता है। सारे संबंधों को कैसे समाप्त कर देता है? कहते सब संबंध उस संबंध में लय हो जाते हैं। सारे नाते तेरे उस परमात्मा में लय हो जाते हैं। वही पिता हो जाता है, वही माता हो जाता है, वही बेटा हो जाता है, वही भाई हो जाता है, वही मित्र हो जाता है, सब कुछ वही हो जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तू ही है सब कुछ मेरा। इस बात को भाई समझ ले, चाहे आज समझ ले, चाहे बरसों धक्के खाने के बाद समझ लेना। जब समझ लेगा तो काम बन जाएगा, और नहीं समझेगा तो 84 के चक्कर लगाने पड़ते रहेंगे। अब ये तेरे को देखना है। क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां। ये समय तूने यहाँ पर अपना आशिया क्यों बनाया है? क्यों इसको परमानेंट बना लिया है? टेम्परेरी को क्यों चिपका पड़ा है इससे? क्यों इसको अपना समझ रहा है? क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, है मिला तुझको किराए का मकान। कोठरी एक दिन खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोठरी खाली करा ली जाएगी। कहाँ बनाया है मैंने यहाँ पर आसियां, ज्ञानी कहता, कहाँ बनाया है मैंने यहाँ पर आसियां, है मिला मुझको किराए का मकान, और कोठरी नूतन चिना ली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा खाली जाएगी, खाली जाएगी। जी हाँ, खाली, खाली से मतलब सब कुछ को खाली कर दो। जो भी तेरे पास है सबको खाली कर दो। क्या है तेरे पास? चाहते इतनी कि हर चाहत खत्म नहीं। इतनी चाहते जो तू ले बैठा है ना, एक चाहत को पूरी करने में दम निकला, इसलिए छोड़ दे। क्यों दम निकालता है? दम निकालने की आवश्यकता नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए, वही साहों का सा, वही साहों का सा। जिसको कुछ नहीं चाहता वही साहों का सहा, यानी परमात्मा है। सीधी सी बात। तो इस प्रकार से जो भगवान की मानते हैं वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनका क्या होता है, इस बारे में कल आपके सामने चर्चा करेंगे। कल फिर से, वैसे तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी कल भी सत्संग करेंगे। ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।